क्या हुआ है कि होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। बरनी जी ने एक भजन लिखा हुआ है, उसमें कहा हुआ है कि जग का परिणमन स्वामिव होता है, और जो भी कार्य होता है वो सब अच्छे के लिए होता है, चाहे अच्छा कार्य हो और चाहे बुरा हो। बुरे कार्य में थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है कि अरे ये घटना कैसे घट गई, ऐसा थोड़ी देर के लिए लगता है, लेकिन जब उसका फल मिलता है तो लगता है कि नहीं ये अच्छा हुआ। एक कहानी है कि एक गरीब दंपत्ति की 2 कन्याएं थीं, और वह भी छोटी छोटी थी, ज्यादा बड़ी नहीं थी। संयोग की बात कि वह दंपति में से पुरुष चल बसा। अब एक अकेली उसकी मां बची, मां ही उनका पालन पोषण करती थी, लेकिन संयोग की बात कि पहले से घर में गरीबी थी, और गरीबी हो तो उस समय पिता की मृत्यु ज्यादा अखरती है, और अमीरी हो तो कुछ भी नहीं होता है। होता क्या? कुछ भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? पैसा है, सब काम चल जाएगा, है ना। तो गरीबी हो तो सबसे ज्यादा बात अखर जाती है। तो ऐसे ही हुआ कि उस समय बहुत अत्यधिक गरीबी थी, भरण पोषण की भी समस्या थी, लेकिन जब जैसी परिस्थिति सामने आती है व्यक्ति वैसा कार्य स्वयं सीख जाता है, अलग से उसको सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि तुम ऐसा कार्य करो। जब आदमी के पास खाने की व्यवस्था ना हो और भले जीवन में कभी काम ना किया हो, लेकिन फिर तत्काल में काम करने भी लग जाता है। तो वैसे हुआ कि उस दंपति के पास भी गरीबी थी। अब उस गरीबी में से एक चल बसा, दोनों बेटियों का पालन पोषण मां करती थी। संयोग की बात कि कुछ समय बाद मां भी चल बसी। अब दोनों बेटियां जब मां चली गई तो दोनों बेटियां दोनों तरफ बैठ करके रो रही थी। संयोग जब अच्छा होता है तो कभी बार दुर्घटना भी अच्छे के लिए हो जाती है ना? तो वह जैसी वह चल बसी और उसी समय रानी की सवारी वहां से निकल रही थी, और रानी ने देखा कि 2 बालिकाएं रो रही हैं। बात क्या है? उसने अपने साथियों से पूछा, मालूम करो ये क्यों रो रही हैं, किस बात से दुखी हैं। मालूम चला कि घर में गरीबी भी है और माता पिता दोनों चल बसे। तो उन्होंने अपने कर्मचारियों को आदेश दिया, बोले जाओ दोनों को अपने पास ले आओ। और रानी के पास भी कोई संतान नहीं थी, तो वह वहां जाकर के उनका पालन पोषण होने लगा और दोनों सुखी के साथ रहने लगी। तो कई बार ऐसा भी होता है कि वह घटना भी बड़े अच्छे के लिए घटी कि माता पिता का चले जाना वैसे तो बड़ा दुखद काम होता है। बचपन बाल अवस्था में अगर माता और पिता दोनों का स्वर्गवास हो जाए तो घटना दुखद मानी जाती है, लेकिन कई बार वह दुखद घटना भी अच्छे में भी परिणमन हो जाता है कि उनका वह रानी के यहाँ जाकर के और परिणमन हो गया और वो वहां रहने लगी और राजकन्याएं कहलाने लगी। और जब शादी हुई तो वही ठाट बाट से राजकन्याओं की शादी राजकन्याओं की जैसी होगी। तो कई संसार में कोई भी घटना ऐसी नहीं है कि आश्चर्यजनक हो, नहीं हो। आश्चर्य इसलिए लगता है
क्योंकि अपने पास पूर्ण ज्ञान नहीं है। केवल भगवान से पूछा जाए तो भगवान कहेंगे कि वो तो ऐसा होना ही था, उसका क्रम और उसका परिणमन ही ऐसा था, इसलिए उसमें कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं हुआ करती है। तो इस तरह हमें भी इस संसार में घटने वाली घटनाओं में कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि इसमें ऐसा क्यों हो रहा है। भाई जब जिसका जैसा भाग्य होता है उस भाग्य के अनुसार वैसा कार्य हो जाता है। कई बार व्यक्ति गरीबी में जन्म लेता है और अमीरी में चला जाता है, और कई बार अमीरी में जन्म लेता है और गरीबी भोगने लग जाता है, ऐसा भी हो जाता है। तो इसका कोई ठिकाना नहीं रहता है कि कब कैसे परिणमन हो जाए। तो उसके लिए व्यक्ति इस तरह से ही परिणमन होता रहता है संसार में। एक बार जिस समय राम और रावण का युद्ध प्रारंभ हुआ, तो उस युद्ध के समय पर युद्ध करने के लिए राम की ओर से भी 2 योद्धा निकले और रावण की ओर से भी 2 योद्धा निकले। राम की ओर से नल और नील नाम के 2 योद्धा निकले और रावण की ओर से हस्त और प्रस्थ नाम की 2 बड़े योद्धा निकले। दोनों योद्धाएं जब आमने सामने आए तो दोनों में काफी युद्ध हुआ, लेकिन राम के और नल और नील ने उन हस्त और प्रस्थ जैसे बड़े भारी योद्धा, जो रावण के यहाँ प्रसिद्ध मंत्री माने जाते थे, मंत्री थे वह, तो उनको मार दिया। जब वह समाप्त हो गया और जब युद्ध समाप्त हो गया, उसी समय लंका में एक केवली भगवान का आगमन हुआ। तो उन केवली भगवान से जाकर के लोगों ने पूछा कि भगवान ये तो बतलाओ कि इतने बड़े बाहरी योद्धा थे, फिर भी इन्होंने उन छोटे छोटे राम के छोटे छोटे योद्धाओं ने इनको कैसे परास्त कर दिया, कैसे मृत्यु घाट उतार दिया। तो उन्होंने कहा कि ये इसमें घटना वर्तमान की नहीं है, इस संसार का एक क्रम चक्र चलता है। जैसे वो एक पिरामिड वाला चक्र चलता ना, ऐसे ये चक्र चलता है कि जो जिसके साथ जैसा करता है उसके साथ वैसा कार्य होता रहता है। तो उन्होंने अपने उनका पूर्व जीवन की घटना बतलाई कि ये चारों के 4 गरीब ब्राह्मण थे और हल चला करके अपनी आजीविका करते थे, खेतों में हल चलाते थे। ऐसी आजीविका करने वाले चारों प्राणी गरीबी में जी रहे थे, और जब जिसके पास जिस चीज का अभाव होता है और वो चीज अगर कहीं से मिलती है तो लोग उसे प्राप्त करने के लिए बड़े उत्सुक हो जाते हैं कि चलो ये मिल रही है, इसके लिए अपन ले लें। जैसे आपने देखा हो कि सम्मेद शिखर ही जाते हैं और वहां कोई चीज बांटने लग जाओ तो ढेर सारे लोग, पता नहीं कहां से 2 मिनट में तो ढेर लग जाते हैं, 100-200 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं। तो क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि यहाँ कोई ना कोई देने वाला आएगा और वो उसी का इंतजार करते रहते हैं और उनको आवश्यकता है लेने की। तो वह वहां देखो तो भीड़ लग जाती है, एक के ऊपर एक, हमें दो, पहले हमें दो। तो ऐसे ही वहां पर भी हुआ ऐसा है कि जैसे ही वहां एकत्रित हुए सब लोग, तो एक बार राजा ने कहा चलो गरीबों की बस्ती में कुछ दान बांटाओ। और राजा का एक कर्तव्य हुआ करता है कि अपन इस समय तो बांटते हैं तो दया भाव से देते हैं कि चलो भाई दया करके किसी को कुछ दे दो, गरीब है दे दो। और लेकिन उस समय राजा का कर्तव्य बनता था कि जो गरीब हैं अगर उनकी आजीविका नहीं चल रही है तो उनकी आजीविका चलाने का कार्य राजा का हुआ करता है। तो राजा वह आजीविका चलाता था। तो जब दान बंटने का नंबर आया तो सारे के सारे लोग
एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगे, हमें दे दो पहले, हमें दे दो। जब ये स्थिति वहां देखी गई कि सब लेने के लिए खड़े हुए, तो वो उस लेते समय आपस में उन गरीबों में झगड़ा हो गया, और झगड़ा हुआ तो इन हस्तप्रस्त रावण के मंत्रियों ने इन नल और नील को मार दिया। और ऐसा ये संसार का चक्र चलता रहता है कि आज किसी ने किसी को मारा है तो आगे चलकर के वह उसको परास्त करेगा, मारेगा। तो उस क्रम के अनुसार वहां पर भी देखा गया कि उनने ये चारों के चारों लोग आकर के, दो राम की सेनाएं, वो गरीब ब्राह्मण पैदा हुए थे, और ये दो आकर के रावण की सेना में। तो उस समय उन्होंने उनका वध किया था, इस समय आकर के उन्हें इनका वध कर दिया। ऐसा उन केवली भगवान ने उन लोगों को बतलाया। तो कहा ये क्रम चलता है कि हम किस क्रम से ये कार्य करते हैं। तो इसलिए संसार में इस तरह की स्थितियां बनती रहती हैं और बिगड़ती रहती हैं। तो इन इतिहास को जान करके और हमें इससे शिक्षा मिलती है कि हम जितना बन सके उतना परस्पर के बैर विरोध से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि बैर विरोध हमेशा ही खराब हुआ करता है। और बैर विरोध में भी, उसमें भी जिस चीज की प्रबलता होती है उससे विशेष बचना चाहिए। जैसे देव, शास्त्र, गुरु, इन तीन के बैर विरोध से हमेशा बचने का प्रयत्न करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां बांधा हुआ कर्म अन्यथा नहीं होता। दूसरी जगह का तो समाप्त हो जाएगा, लेकिन यहां का कभी समाप्त नहीं होता है। जैसे राजा शरणक ने विधर्मी होकर के और एक मुनिराज के गले में सर्फ डाल दिया था। कौन से मुनिराज? यशोधर नाम के मुनिराज। किस लिए? केवल द्वेष बस। और घर जाकर के अपनी चेला को बताते हैं कि हमने तुम्हारे मुनि के साथ ऐसा व्यवहार किया हुआ है। उन्होंने कहा आपने अच्छा नहीं किया, और उन्होंने रात में ही चल दिया। बोले चलो, कहाँ थे वो? बोले तुम कहाँ परेशान होती हो, वो तो चले गए होंगे। बोले वो नहीं जा सकते हैं। और जाकर के देखा तो वहीं पर वो खड़े हुए थे। और उन्हें सर्फ निकाला रानी चेलना ने, और बड़ी विवेक से निकाला कि पहले नीचे मीठी चीज डाल दी जिसमें सारी चींटियां नीचे आ गई, उसको निकाला और उनका उपसर्ग दूर किया। उस समय, जिस समय उन्होंने डाला था, उस समय नरक की आयु का बंद कर लिया, वह भी 7वें नरक की। क्यों? क्योंकि उन पर किया हो उपसर्ग अन्यथा नहीं होता है। जब 7वें नरक की आयु का उपसर्ग हुआ तो फिर उन्होंने, और जब उन्होंने देखा कि नहीं ये तो शांत प्रणाम से खड़े रहे, तो क्षमा भी मांग ली जाकर के। तो आयु कम तो हो गई, अपकर्षण तो हो गया, लेकिन वो घट समाप्त नहीं हो पाई। जब भगवान महावीर स्वामी के समोषण में राजा शरणक प्रमुख श्रोता बनकर बैठे, और जब उन्होंने नरकों का वर्णन सुना तो रोने लगे। बोले भगवान हमें बचा लो, वहां तो इतना कष्ट है। उन्होंने कहा तुम बच नहीं सकते हो। बोले क्यों नहीं बच सकते हो? बोले तुमने कहीं और जगह उपसर्ग किया होता तो बात हमारे यहाँ आके टल जाती, लेकिन तुमने हमारे ही लघुनंदन के ऊपर उपसर्ग किया है, इसलिए वहां से तुम बच नहीं सकते हो। जाना तो पड़ेगा, कितना ही रोते रहो, कितना ही चिल्लाते रहो। तो वह देखा कि राजा शरणक को ये बात समझ में आ गई कि जिस क्रिया को तो भगवान भी नहीं टाल सकते हैं, हमारी और तुम्हारी तो बात ही क्या है। तो जहां भगवान भी टालने में असमर्थ हो जाते हैं,
क्यों? क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे एक कर्म निगत निगाच्छित नाम का कर्म होता है, उस कर्म को कोई टाल नहीं सकता है, वह अपना स्वमुख से फल दे करके जाता है। तो ऐसा वह स्वमुख से फल देने वाला कर्म, हमें ऐसे कर्म से हमेशा डरते रहना चाहिए कि स्वमुख से फल देने वाला कर्म हमारे पास ना आने पाए। आता ही है तो उस पर विचार करना चाहिए कि हमें इस तरह के कर्म से दूर रहने का पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योंकि ये कर्म जब स्वमुख से, क्योंकि जिस समय करते हैं उस समय बड़ा आनंद आता है, और जब उदय में आता है तो पता चल जाता है कि यार ये क्या कर लिया। जब उसका फल, क्योंकि लेकिन पुण्य का योग हो तो उस समय फल मालूम नहीं चल पाता है, क्योंकि अभी तो पूरी पुण्य का योग चल रहा है, तो उसमें मग्न रह जाती है। तो इस प्रकार वहां पर भी विचार करना चाहिए कि इस तरह इस संसार की प्रक्रियाएं, हम अपने संसार को बढ़ाने और बांधने का कार्य हम स्वयं ही किया करते हैं, तो हम उसको करते समय बड़े ही विवेक से काम करें और अच्छी तरह से सोच विचार करके कार्य करें। क्यों? क्योंकि इस तरह का यह परिणमन बहुत अच्छे ढंग से इस तरह से चलता रहता है।